हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेतन दशक्तिवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। 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 एन टर्म्स ऑफ एपी, जो कि हमारे पास एपी रहेगी, उसके फर्स्ट एन टर्म्स के हम क्या करने जा रहे हैं? तो सम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तो सम। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए कि हम एक एग्जाम्पल के मदद से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब यहां पर गौर कीजिए कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सॉन। ये कहां तक है बेटा? तो 100 तक है। कहां तक है? तो 100 तक है। अब यहां पर देखिए ए हमारे पास एपी है। अब इस एपी के हमें क्या करनी है? तो सम करनी है। ओके, तो यहां पर गौर कीजिए, एस 100 इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है? तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। एस 100 का मीनिंग क्या है? तो सम करने जा रहे हैं हम। किसकी सम करने जा रहे हैं? तो 100 टर्म्स की। तो यहां पर क्या है बेटा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सॉन कहां तक जाएंगे? तो 100 तक जाएंगे। ओके, अब यहां पर गौर कीजिए, हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 है। ओके, यहां हमने 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ये 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखिए, कोई बात नहीं है, ये सेम ही होता है। उसी प्रकार से एस 100 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस अप टू सॉन कहां तक जाएंगे रे बेटा? तो ये लास्ट वाली टर्म्स क्या होगी? तो यहां पर 1 होगी। ओके, अब यहां पर गौर कीजिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं? तो प्रोसेस को समझिए। यहां पर हमने फर्स्ट तो S100 को लिखा है। अब S100 हमारे पास क्या बना है बेटा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सॉन कहां तक बना? तो 100 तक। और उसी S100 को हमने क्या लिखा है? 100 प्लस 99 प्लस 98 अप टू सॉन कहां तक लिखा है? तो 1 तक। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां पर बताइए, S100 यहां पर दोनों की हम एडिशन कर लेंगे। क्या करेंगे? तो एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? तो एडिशन। ओके, तो S100 प्लस S100 क्या हो जाएगा रे बेटा? तो 2 टाइम्स ऑफ S100, 2 टाइम्स ऑफ S100 इज इक्वल टू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101। यहां पर भी देखिए 99 प्लस 2 क्या हो जाएगा? तो 102। क्या हो जाएगा रे बेटा? तो 101। सॉरी, यहां पर 98 प्लस 3 क्या हो जाएगा? तो 101। इसी प्रकार से लास्ट में भी हमें क्या मिलने वाला है? तो ये 1 प्लस 100 यानी कि 101। ओके बेटा, तो यहां पर गौर कीजिए कि हमारे पास यहां पर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स थे रे बेटा? यहां पर देखिए हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स थे? तो 100 नंबर्स ऑफ टर्म्स। कितने? तो 100 टर्म्स थे। तो इसका मतलब यहां पर भी कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स बनेंगे रे बेटा? 100 टर्म्स। कितने टर्म्स बनेंगे? तो 100 टर्म्स। ओके, क्योंकि हमने 100 टर्म्स की एडिशन की तो 100 टर्म्स ही बनने वाले हैं। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए कि हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये कितने टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे? 2 इंटू 3 लिख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, ए भी क्या बन जाएगा? 6, ए भी क्या बन जाएगा? 6। यहां पर देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, यहां पर हमने 4 बार लिया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 4 कर सकते हैं बेटा। उसी प्रकार से 101 कितने टाइम्स है बेटा? तो 101 100 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 101। ओके, यहां पर क्या है? तो 2 टाइम्स ऑफ S100, 2 टाइम्स ऑफ S100। अब हम इसी को क्या लिखेंगे? तो S100 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? तो S100 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, यानी कि 50 इंटू 101, 50 इंटू 101। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? 505 और ए भी 0 हो जाएगा। S100 की वैल्यू क्या निकले रे बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, इसकी
वैल्यू क्या निकल के आई, तो 5050। आपको समझ में आ रही है? फर्स्ट 100 टर्म्स के हमने क्या कर लिए, तो एडिशन। फर्स्ट 100 नेचुरल टर्म्स के क्या 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 कर लिए हमने, तो एडिशन। उसकी वैल्यू क्या बन रही है, तो 5050। ओके, ये बात समझ में आई? अब यहां पर देखिए, तो हमारे पास जनरल एपी क्या होती है बेटा, हमारे पास जनरल एपी क्या होती है, तो जनरल एपी के टर्म्स क्या होते हैं, तो हमारे पास ए, सेकंड टर्म्स क्या होती है बेटा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म्स क्या होती है बेटा, ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म्स क्या होती है, तो हमारे पास ए प्लस 3d। उसी प्रकार से लास्ट वाली टर्म्स, यहां पर गौर कीजिए, लास्ट वाली टर्म्स क्या बनेगी बेटा, यहां पर देखिए कि सेकंड टर्म्स में क्या लिखा हमने, ए प्लस डी, थर्ड टर्म्स में क्या है 2d, फोर्थ टर्म्स में क्या है 3d, तो अप टू सॉन एन टर्म्स में क्या रहेगा बेटा, एक कम ना, यानी कि क्या रहेगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बेटा, तो d। ओके, अब इसी n टर्म्स की हमें क्या करनी है, तो एडिशन करनी है। क्या करनी है, तो बेटा एडिशन। अब यहां पर देखिए कि यहां पर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है बेटा हमारे पास, तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स। कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो हम यहां क्या करेंगे, तो Sn डिनोट करेंगे। अब इन सब की क्या करनी है, तो हमें एडिशन। अब इन सब की क्या करनी है, तो एडिशन। a प्लस डी, थोड़ा दूर दूर लिखिए इसे, a प्लस डी। ओके, उसके बाद में सेकंड वाली टर्म्स हो गई, उसके बाद में थर्ड वाली टर्म्स है बेटा a प्लस 2d, उसके बाद में फोर्थ वाली टर्म्स क्या बनेगी, तो a प्लस 3d, और लास्ट वाली टर्म्स क्या बनेगी बेटा, ए कौन सी, तो 4 टर्म्स हो गई। अब लास्ट में यहां पर देखिए, लास्ट में क्या बन जाएगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, तो हमने जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सॉन कहां तक लिखा था, 100, उसी को हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिखा था, 100 प्लस 99 प्लस 98। उसी प्रकार से इसको भी हम रिवर्स में लिखेंगे, तो यहां पर लास्ट वाली क्या बन जाएगी बेटा, फर्स्ट टर्म, यानी कि Sn इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसे, तो लास्ट वाली क्या बन जाएगी, तो फर्स्ट, यानी कि यहां पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए फर्स्ट, और यहां पर लास्ट सेकंड क्या बन जाएगी बेटा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू क्या, तो डी। उसी प्रकार से लास्ट थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ओके बेटा, प्लस अप टू सॉन, एक कहां तक जाएगा रे बेटा, तो प्लस ए तक जाएगा, प्लस ए तक। ओके, इसी प्रकार से हमने 100 के लिए भी लिखा है। ओके, तो यहां पर देखिए कि दोनों टर्म्स की हम क्या करेंगे, तो एडिशन, दोनों टर्म्स की क्या करेंगे, अभी एडिशन। अब यहां पर देखिए एडिशन, Sn प्लस Sn क्या बन जाएगा रे बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू, यहां पर गौर कीजिए, a प्लस ए क्या हो जाएगा, तो 2a, a प्लस ए क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आएगा, तो बेटा d। ओके, अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए a प्लस ए क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। अब यहां पर देखिए a प्लस ए क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। अब यहां पर देखिए d है, यहां पर क्या है, तो n माइनस 2 इंटू डी है। अब यहां पर क्या है, तो d है प्लस n माइनस 2 इंटू डी है, d को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस एन माइनस 2, और बाहर में क्या आ जाएगा, d। यहां पर देखिए प्लस 1 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा, तो माइनस 1, तो यहां पर क्या बनेगा, तो n माइनस 1 इंटू में d। इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या बनेगा बेटा, तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a d प्लस एन माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू, d प्लस एन माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या बनेगी, तो n माइनस 1 इंटू में क्या है, तो बेटा d। ओके, इसी प्रकार से थर्ड वाली टर्म्स भी क्या बनेगी, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब यहां पर देखिए लास्ट वाली भी टर्म्स क्या बन रही है, a प्लस ए क्या हो गया, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है, तो बेटा d। ओके, तो कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स बनेंगे यहां पर फर्स्ट Sn में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स थे, तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स। इसका मतलब यहां पर भी हमें क्या मिलने वाले हैं, तो कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स मिलेंगे बेटा, तो n टर्म्स मिलेंगे। कितने टर्म्स मिलेंगे, तो n टर्म्स। अब इसे हम क्या लिख पाएंगे, यहां पर हमने 101 कितने टाइम्स मिला था हमें, तो 100 टाइम्स। हमने क्या लिखा उसे, 100 इंटू 101, तो 100 टाइम्स मिला था। यहां पर कितने टाइम मिल रहे हैं बेटा ये सीक्वेंस, टोटल 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितने टाइम्स मिल रहे हैं, तो n टाइम्स मिल रहे। तो हम इसके लिए क्या लिख पाएंगे, तो n इंटू यहां पर क्या है, तो बेटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ओके, यहां पर साइड में क्या है तो 2Sn, यानी कि Sn का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में भेज दीजिए। यहां पर देखिए कि 2 मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में भेज दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा तो n/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो n/2। यहां पर n/2, यहां पर क्या हो जाएगा तो 2a प्लस n-1 इंटू में d बेटा। ये फार्मूला किसके लिए है, Sn का फार्मूला किसके लिए डिराइव हो गया है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसके लिए डिराइव हो गया है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसके लिए, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, किसका फार्मूला जनरेट हुआ तो हमारे पास, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ऑफ एन AP के फर्स्ट n टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आया है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही बेटा आपको? ओके, अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन है इंफिनिटी तक, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पर देखिए, यहां पर एक बात समझ में आएगी आपको, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम एक बार यहां पर देखिए क्या लिख पाएंगे, 2a को हम स्प्लिट कर सकते हैं a प्लस a में, क्या हम यहां पर 2 को a प्लस 1 प्लस 1 लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि 2x को हम क्या लिखेंगे, 2x को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस x, उसी प्रकार से 2a को क्या लिख पाएंगे, तो 2a को हम यहां पर देखिए n/2 2a को a प्लस a लिखेंगे ना, इंटू में क्या है तो बेटा प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहां पर देखिए कि हमने क्या लिखा है, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखिए आप, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू क्या है तो हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह का फॉर्मूला है। इस एक किसके लिए फाइंड आउट है बेटा, एक कौन से काम के लिए, किस काम के लिए हमें यूज में आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP के लिए। अब यहां पर देखिए कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, साइड में क्या है बेटा n-1 है, इंटू में क्या है तो d है। अब यहां पर गौर करेंगे ना, अब a AP की फर्स्ट टर्म है और a क्या है तो AP की लास्ट टर्म है रे बेटा। यहां पर देखिए कि AP में फर्स्ट टर्म क्या है तो हमारे पास a है और लास्ट टर्म क्या है तो हमारे पास, यहां पर देखिए जो कि हमारे पास AP है, AP में a क्या है तो फर्स्ट टर्म है और a क्या है बेटा तो लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है तो हमारे पास a है और लास्ट वाली टर्म्स क्या है तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये क्या है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे बात समझ में आ रही है आपको कि Sn का फॉर्मूला क्या बन गया है, अब n/2, n यानी कि क्या होता है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, n यानी कि क्या होता है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसे लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, इसको समझने के लिए a क्या होता है तो फर्स्ट टर्म, a क्या होती है तो फर्स्ट टर्म, a क्या है तो फर्स्ट टर्म, और d क्या है बेटा तो कॉमन डिफरेंस, d क्या है तो कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है तो कॉमन डिफरेंस। ओके, और n क्या होती है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, n क्या है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, n क्या है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स। ओके, n क्या होता है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, a क्या होती है तो फर्स्ट टर्म, और d क्या है तो हमारे पास
कॉमन डिफरेंस। ओके, तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, अब यहां पर देखिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, तो यहां पर देखिए ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 1, इसके लिए फॉर्मूला, तो Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो इसमें n नंबर्स ऑफ टर्म्स है, मान लीजिए कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो n, तो यहां पर क्या बन जाएगा n/2, और फर्स्ट टर्म क्या है तो 1 है, लास्ट टर्म क्या है तो n है, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है तो 2, यानी कि Sn। एक किसका फॉर्मूला है तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, एक किसका फॉर्मूला है तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। उसी प्रकार से सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा रे बेटा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट even numbers, sum of first even numbers, even natural number बोलिए ना, even natural number, even natural number। ओके, sum of first n even natural number, sum of first n even natural number। अब यहां पर देखिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, नेचुरल वाले 2 4 6 8, लास्ट में क्या जाएगा यहां पर 2n जाएगा, क्या जाएगा तो 2n। अब यहां पर देखिए इन सभी की क्या करनी है, तो हमें एडिशन करनी है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं बेटा, तो यहां पर देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू 1, कहां तक है बेटा, तो 2n तक है। ओके, तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, यहां पर n नंबर्स ऑफ टर्म्स है, बात समझ में आ रही है आपको, इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब हमें Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn किस तरह से फाइंड आउट करना, n/2। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, खत्म कहानी, n/2, 2 को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, तो 1 प्लस n, 2 क्या हो जाएगा तो कैंसिल, n इंटू 1 प्लस n। एक किसके लिए फॉर्मूला डिराइव होगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर के लिए, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स के लिए ये डिराइव हो गया है। ओके, उसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो यहां पर देखिए कि हमारे पास सम ऑफ ऑड, सम ऑफ फर्स्ट sum of first n odd natural number, n odd natural number। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अब इसके लिए फॉर्मूला बनने जा रहा है, यहां पर देखिए ना कौन से होते हैं ऑड नंबर, 1 3 5 7 अप टू 2n-1, लास्ट में क्या आएगा तो 2n-1। यहां पर देखिए 2n आया, इसका मतलब यहां पर आप n की कुछ भी वैल्यू पुटअप कीजिए, 100 इंटू 200, यानी कि इवन आया है। यहां पर जैसे कि आप 100 पुटअप करेंगे, 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, लेकिन -1 यानी कि 199, यानी कि कौन सा नंबर बन जाएगा, तो ऑड वाला नंबर बन जाएगा। अब इनकी क्या करनी है, तो हमें सम करनी है, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 1, लास्ट में क्या जाएगा तो 2n-1। अब यहां पर देखिए कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, अब इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है इसे समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास मान लीजिए यहां पर देखिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, या इस तरह से लिखिए 1 प्लस 3 प्लस
5 प्लस 7। अब इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है बेटा? अब यहां पर देखिए लास्ट वाली टर्म्स क्या है? 7 है। 7 में 1 ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स बन गए? 4। यहां पर देखिए कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है? 4। अब यहां पर देखिए सामने वाला लिखिए कि 9। अब इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगे? 9 में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया? 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यानी कि इतने नंबर्स ऑफ टर्म्स। इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हो गए? फिर 5। उसी प्रकार से अब इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स रहेंगे रे बेटा? n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां पर? नंबर्स ऑफ टर्म्स। नंबर्स ऑफ टर्म्स, इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स रहेंगे? तो 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इतने नंबर्स ऑफ टर्म्स। यानी कि क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यानी कि यहां पर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है बेटा? तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने है? तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है? तो n नंबर्स ऑफ टर्म्स। यानी कि अब क्या फार्मूला बन जाएगा इसके लिए? अब देखिए ना, n/2 Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म क्या है? तो 1 है। और लास्ट टर्म में क्या है बेटा? लास्ट टर्म में क्या है? ये भी देखिए ना, n यानी कि क्या होता है? नंबर्स ऑफ टर्म्स। n यानी कि क्या होता है? तो नंबर्स ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n माइनस 1। अब यहां पर -1 प्लस 1 क्या हो जाए? कैंसिल आउट। यहां पर 2n बचेगा, 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। n इंटू n यानी कि क्या? तो n स्क्वायर। Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर किसके लिए फॉर्मूला बना रहे बेटा? तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स। Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर एक किसके लिए फॉर्मूला है? तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कौन सा बन गया? तो n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बना? तो n इंटू 1 प्लस n, n इंटू 1 प्लस n। और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या बना था बेटा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके। और Sn का फॉर्मूला, Sn यानी कि क्या है? तो मेन है हमारा। Sn का फॉर्मूला क्या है? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी के बेसिस पे हम AP के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फिर हमारे पास एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? तो हमारे पास बेटा, इफ इन एन AP S40 इज इक्वल टू 1030, यानी कि S40 की वैल्यू क्या है? तो हमारे पास 1030। S40 इज इक्वल टू 1030। और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या गिवन है? तो S12। अब S12 इज इक्वल टू क्या है? तो हमारे पास S12 इज इक्वल टू 57। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे क्या देंगे? तो इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या सॉल्व करना है? तो यहां पर देखिए ये दो डाटा है हमारे पास, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो S30 माइनस S10, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल। अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें तो फर्स्ट इसे सॉल्व करना है S40 की। S40 का हम किस तरह से सॉल्व करेंगे रे बेटा? S40 इज इक्वल टू क्या है? तो 1030। अब इसके लिए लिखें। अब S40 यानी कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास? Sn वाला फॉर्मूला। अब Sn वाला फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2, और यहां पर क्या बनेगा? तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो यहां पर देखिए n की जगह पर क्या है बेटा? तो 40। n की जगह पर क्या है? तो 40। 40/2 यानी कि कितना? तो 20। ओके, 20। यहां पर 2a प्लस n माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? 40। 40 माइनस 1 39d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो 1030। ओके, अब 20 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 1030 डिवाइडेड बाय 20। ये 0 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। यानी कि 2a प्लस 39d इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर? 103 डिवाइडेड बाय 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फर्स्ट जो कि हमारे पास गिवन था उसे हमने सॉल्व कर लिया, और हमारे पास 2a प्लस 39d इज इक्वल टू कितना आया? तो 103 डिवाइडेड बाय 2।
उसी प्रकार से S12 को सॉल्व करेंगे। अब S12 को सॉल्व करके हमें क्या मिलने वाला है, S12 इज इक्वल टू 57, S12 इज इक्वल टू क्या, तो 57। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा अरे बेटा, 12/2 यानी कि कितना, तो 6, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 12, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, तो 57। ओके, अब क्या बन जाएगा, 2a प्लस 11d। अब इस साइड भेज दीजिए, 57 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि यहां पर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर देखिए 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और ये 3 2 जा 6, यानी कि 19/2। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इसको तो सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये तो देख लीजिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, S30 माइनस S10। अब S30 माइनस S10 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा हमें, S30 माइनस S10 को हम सॉल्व करेंगे, S30 माइनस S10। ओके, अब S30 को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा हमें, 30/2, 30/2 यानी कि कितना, तो 15 इंटू ब्रैकेट में क्या, तो 2a प्लस n माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 30 यानी कि 29d। अब यहां पर क्या मिल जाएगा, तो 5 इंटू 2a प्लस n माइनस यानी कि 9d। ओके, अब क्या होगा रे बेटा, तो यहां से और यहां से 5 को कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, तो 5 को। जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 को जब कॉमन लेंगे तो 3 इंटू, यहां पर क्या बचेगा, 5 को कॉमन लिया तो यहां पर 3 बचेगा, 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा, तो 6a। और यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो यहां पर 87d बन जाएगा। यहां पर देखिए, ओके 87d। और उसके बाद में माइनस 5 तो कॉमन निकला, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो क्या बन जाएगा, तो -2a माइनस 9d। अब इसे क्या करना है, तो हमें सॉल्व कर लेना है। अब यहां पर देखिए 6a माइनस 2a यानी कि कितना बन जाएगा, बाहर तो क्या है, तो हमारे पास 5 है। अब यहां पर देखिए 6a माइनस 2a यानी कि कितना बन जाएगा, तो 4a प्लस यहां पर देखिए कि 87 माइनस 9 यानी कि a तो क्या हो जाएगा, तो 78, क्या बन जाएगा, तो 78d। ओके, अब यहां पर देखिए 5 इंटू 2 को कॉमन ले लिए, यहां पर क्या बचेगा, 2a। अब इसका आधा यानी कि कितना हो जाएगा, तो 39d बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, तो 39d। ओके, क्या बन जाएगा, तो 39d। यहां पर क्या 5 2 10 और इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, तो 2a प्लस 39d। यहां पर देखिए 2a प्लस 39d, 2a प्लस 39d, 2a प्लस 39d की वैल्यू क्या है, तो 103 डिवाइडेड बाय 2, 103 डिवाइडेड बाय 2, 103 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहां पर देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर 5 इंटू 103। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा कितना बन जाएगा, तो 15, 15 कैरी 1, 5 0 0 और a1 यानी कि 1 यानी कि a5। क्या आंसर मिला, तो बेटा हमारे पास 515। अब यहां पर देखिए S30 माइनस S10 की वैल्यू क्या मिल गई, तो हमें 515। ओके, बात समझ में आई। फर्स्ट तो हमारे पास जो कुछ दिया था उससे ही हमने सॉल्व कर लिया। क्या हमारे पास गिवन था, S40 को सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 मिला है। और उसी तरह से S12 को सॉल्व करने के बाद ए इक्वेशन मिला है। ओके, अब हमें जो कुछ फाइंड आउट करना था, अब यहां पर देखिए जो कुछ हमें फाइंड आउट करना था उसको हम सॉल्व कर लिए। अब यहां पर दो में से एक तो इक्वेशन मिला है, नहीं मिलता तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे बेटा, ए और डी। और उस ए और डी की वैल्यू यहां पर हम पुटअप करके भी हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहां पर हमें डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा था और उसकी वैल्यू कितनी है, तो 103 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर पुटअप करने के बाद हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, तो 515। ओके, तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, एक बार देखिए, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का।
तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन कब का है तो 2024 का है, फर्स्ट वेब शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन क्या है तो हमारे पास, let Sn denote the sum of first n terms of an AP. Let Sn denote the sum of first n terms of an AP. Sn क्या डिनोट कर रहा है तो फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, और गिवन क्या है तो हमारे पास S10 इज इक्वल टू क्या है गिवन है तो हमारे पास यहां पर देखिए S10 इज इक्वल टू 390, ओके, एंड द रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म्स इज 15:7। अब किसका रेशियो दिया है तो 10th एंड 5th टर्म्स का रेशियो, यानी कि T10 अपॉन T5 इज इक्वल टू व्हाट बेटा 15:7 है, यानी कि 15/7। दो डाटा हमारे पास गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है तो S15, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है S15 माइनस S5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, S15 माइनस S5 की वैल्यू, ओके। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, S10 को हम सॉल्व करेंगे। अब S10 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बेटा, S10 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, S10 इज इक्वल टू 390 है। अब इसको S10 का फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर 10/2, यानी कि कितना तो 5, कितना 5, यानी कि 5 इंटू 2a प्लस n-1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर 10 - 1 यानी कि 9d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तो 390। अब 5 को इस साइड भेज दीजिए, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 390 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ओके 78 बन जाएगा, ओके 78, क्योंकि 5 7 जा 35, 4 बचा 0 और 5 इंटू 8 यानी कि 5 8 जा 40, ओके। तो 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी आई तो 78, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेना है हमें, किसे सॉल्व कर लेना है तो T10 डिवाइडेड बाय T5, T10 अपॉन T5 इज इक्वल टू क्या है तो बेटा, इज इक्वल टू क्या है तो हमारे पास 15/7। अब T10 के लिए हम क्या लिखेंगे रे बेटा a प्लस 9d, क्योंकि हमारे पास Tn का क्या फार्मूला है, Tn का फार्मूला है हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है तो 10 है, यानी कि यहां पर क्या आएगा 10 - 1 यानी कि कितना तो 9d, ओके। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे तो a प्लस 9d और डिवाइड में T5 के लिए क्या लिखेंगे फिर a प्लस 4d इज इक्वल टू 15/7। बस इसे सॉल्व कर लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 7 को इस साइड भेज दीजिए, यानी कि 7a प्लस 7 इंटू 9 63d इज इक्वल टू 15a प्लस 60d, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेना है, 7a सभी को उस साइड भेज दीजिए, चलो सभी को उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर तो 15a माइनस 7a, ओके। यहां पर देखिए इसकी 60d माइनस 63d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तो 0। हमने पूरी की पूरी वैल्यू उस साइड भेज दी है, 15a था प्लस 7a उस साइड जाने के बाद माइनस 7a, 63d उस साइड जाने के बाद माइनस 63d इज इक्वल टू 0। 15a माइनस 7a क्या हो जाएगा बेटा तो यहां पर बन जाएगा a 8a, कितना a बन जाएगा तो 8a प्लस यहां पर माइनस 3d इज इक्वल टू 0, ओके। ये क्या बना था इक्वेशन नंबर 2, ओके। यहां से क्या पता लग सकता है 8a इज इक्वल टू 3d। अब हमें क्या सॉल्व करना है तो S15 माइनस S5। अब इसे एक बार सॉल्व करके देखेंगे, हमें जिस चीज की आवश्यकता गिरेगी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। S15 माइनस S5, S15 माइनस S5 इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस 14d माइनस 5/2, ओके, 2a प्लस n-, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 5 - 1 यानी कि 4d, ओके। अब यहां से क्या करेंगे रे बेटा
तो 5/2 को हम कॉमन ले सकते हैं। 5/2 को क्या लेंगे तो कॉमन लेंगे। एक काम करेंगे, 5/2 को तो कॉमन लेंगे ही, पहले तो इसी तरह से लिखेंगे, यहां से 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा a और यहां पर 7d। ओके, तो 5/2 यहां से भी 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहां पर 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर a प्लस 2d। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो 2 यहां पर भी देखिए 2 कैंसिल, यहां पर भी 2 कैंसिल, यानी कि हम क्या अब कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 5। जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू ए यानी कि क्या बन जाएगा, तो 3a प्लस 3 इंटू 7 यानी कि 21d। ओके, और 5 को तो हमने कॉमन लिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -a माइनस 2d। ओके, फिनिश। 3a माइनस a, कितना a बन जाएगा, तो a बन जाएगा 3a माइनस a यानी कि a। 5 इंटू a प्लस 21d माइनस 2d यानी कि कितना, तो 19d। अब यहां पर गौर कीजिए, a प्लस 19d हमारे पास है क्या बेटा, a प्लस 19d, a प्लस 19d की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमारे पास यहां पर देखिए a की वैल्यू सीधी सीधी आप पुटअप कर सकते हो, a की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, या 19d यानी कि d की भी वैल्यू आप यहां पर पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखिए कि हमने दोनों साइड से यहां पर स्क्वेयरिंग कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा 24। 3 से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या बन जाएगा 9d। अब 9d की वैल्यू क्या आएगी 24a, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 देखिए क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या है बेटा, तो 9d है। 9d के जगह पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं 24a प्लस 2a यानी कि कितना, तो 26a क्या बन जाएगा बेटा, तो 26a इज इक्वल टू 78, इज इक्वल टू क्या है तो बेटा 78। यहां पर देखिए कि 8a प्लस 3d था, दोनों साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा ये, तो 24a इज इक्वल टू 3 जा क्या हो जाएगा, तो 9d, यानी कि 9d की जगह पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, तो 24a। अब 24a प्लस 2a यानी कि कितना हो जाएगा, तो 26a इज इक्वल टू 78, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां पर 78 डिवाइडेड बाय 26। ओके, अभी यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या a की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां पर देखिए इसका हाफ यानी कि कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, तो 39, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो 13, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या निकल के आए बेटा 3 निकल के आई। अब a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप यहां पर, a की वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे तो d मिल जाएगा हमें, a की वैल्यू पुटअप करेंगे तो d मिल जाएगा। अब d क्या मिल जाएगा बेटा, a की वैल्यू हमने पुटअप कर ली यहां पर इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आप d की वैल्यू a की वैल्यू पुटअप कर लीजिए, या यहां पर पुटअप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 8 इंटू a की वैल्यू तो 3 है, माइनस 3d इज इक्वल टू 0, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 3d, तो दोनों साइड का 3 कैंसिल आउट हो गया, 8d की वैल्यू क्या मिली, तो 8 मिली, d की वैल्यू क्या मिली, तो 8। अब सिंपल यहां पर आप पुटअप करके कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। 5 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, प्लस 19 इंटू d की वैल्यू कितनी है, तो 8 है। ओके, तो 5 इंटू 3 प्लस यहां पर 15, ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 5 ये क्या हो जाएगा 155, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके बेटा, और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, इसे आप सॉल्व करके देखिए। ये क्या है, तो आपके लिए एक होमवर्क है, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, और यहाँ पर गिवन क्या है, तो S20 की वैल्यू है, S10 की वैल्यू है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो S15 माइनस S5। 2024 का क्वेश्चन है, 30 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आई होंगी, Sn का हम किस तरह से यूज करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।